40 साल पहले अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में एक लड़ाई लड़ी गई थी और वो लड़ाई हो रही थी साउथ अटलांटिक ओशन के एक आइलैंड के लिए। ये आइलैंड था फॉकलैंड, जिसे अर्जेंटीना के लोग लास मालविनास कहते हैं। लेकिन ब्रिटेन इस आइलैंड को मिलिटरीली और पॉलिटिकली कंट्रोल करता है। ये आइलैंड ब्रिटेन से 13,000 किलोमीटर दूर है और यहां पे तकरीबन 3200 के राउंड ही लोग रहते हैं। लेकिन फिर भी ब्रिटेन इस आइलैंड पर अपना होल्ड नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि इसकी लोकेशन स्ट्रेटेजिक है और यहां पर ब्रिटेन अपना एक मिलिट्री बेस मेंटेन करता है, जिसकी हेल्प से वो साउथ अमेरिका के अंदर हो रही घटनाओं पर नजर रख सकता है। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट तब हुई जब अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हावेर मिले ने एक स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने कहा कि ये आइलैंड अर्जेंटीना का है और अर्जेंटीना का सोवरेन राइट है कि वो इस आइलैंड को अपने साथ एसिमिलेट करे। साथ में मिले डोनाल्ड ट्रंप के खास दोस्त हैं। ट्रंप ने यहां तक कह दिया था कि मिले उनको बेस्ट प्रेसिडेंट लगते हैं। जब भी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर प्रो ट्रंप रैली होती है या रिक्वायरमेंट होती है, मिले वहां पर पहुंच जाते हैं और ट्रंप को खुल के सपोर्ट करते हैं। तो अब सवाल यह है कि मिले और ट्रंप मिलके क्या फॉकलैंड आइलैंड पर ब्रिटेन के पोजीशन को वीक करना चाहते हैं? अब यह सवाल इसलिए बना क्योंकि रिसेंटली ईरान वॉर में जब ट्रंप ने बाकी यूरोपियन कंट्रीज से मदद मांगी तो ब्रिटेन ने मना कर दिया। यहां तक कि उसने यूएस मिलिट्री को अपने बेसिस यूज करके ईरान पर अटैक करने की भी परमिशन नहीं दी। बस डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ गए और अब उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि एक ऑप्शन एक्सप्लोर करो कि कैसे फॉकलैंड के मुद्दे पर ब्रिटेन को पिनलाइज किया जाए, नुकसान पहुंचाया जाए। और यह नुकसान पहुंच सकता है कि अब तक इस फॉकलैंड आइलैंड के मुद्दे पर यूनाइटेड स्टेट्स न्यूट्रल स्टैंड मेंटेन करके रखता था और अब अगर ट्रंप ने चाहा और चाबी घुमाई तो वो अर्जेंटीना को सपोर्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। क्या ऐसा होगा? इस आइलैंड का अपना इतिहास है और अर्जेंटीना ने यह कहा कि भाई 19th सेंचुरी के अंदर जब स्पेनिश यहां से गए थे तब से ये आइलैंड अर्जेंटीना का होना चाहिए। लेकिन इतिहास कुछ और कहता है, जिसमें कहा गया है कि 1690 के अंदर एक इंग्लिशमैन जॉन स्ट्रोंग इस आइलैंड पर लैंड करते हैं और वो इस आइलैंड को अपने पैटर्न यानी कि अपने बॉस के नाम पर रख देते हैं और वो नाम था विस्काउंट फॉकलैंड। उसके बाद यूके, अर्जेंटीना, स्पेन, फ्रांस, ये सभी देश इस आइलैंड पर अपने बेसिस को मेंटेन करते हैं और यूनाइटेड किंगडम 1833 से इस आइलैंड को एडमिनिस्टर करता आ रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया। 1982 के अंदर अर्जेंटीना इस आइलैंड पर हमला कर देता है और मिलिटरीली इस आइलैंड को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है, जिसे फॉकलैंड वॉर का नाम दिया गया। उस समय ब्रिटेन के अंदर प्राइम मिनिस्टर थी मार्गरेट थ्रेचर। वो इमीडिएटली अपनी मिलिट्री को हुक्म देती है और तब ये लड़ाई शुरू होती है। 74 डेज तक ये लड़ाई चलती रही, जिसके अंदर 655 अर्जेंटीनियन सोल्जर्स मारे गए और साथ में 255 ब्रिटिश सोल्जर्स भी। बस मिलिट्री एक्शन के बाद ब्रिटेन इस आइलैंड वापस ऑक्यूपाई कर लेता है। लेकिन इस एफर्ट में यूएस का रोल बहुत क्रिटिकल था। यूनाइटेड स्टेट्स कहीं भी एब्सेंट नहीं था। इनिशियली यूएस ने दोनों देशों के बीच में मीडिएशन करने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गई। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स यूके को बैक करता हुआ नजर आया। ब्रिटेन ने यूएस बेसिस का इस्तेमाल किया। यूएस की तरफ से लॉजिस्टिक सपोर्ट, वेपन्स, फ्यूल सब प्रोवाइड किया गया, जिसकी हेल्प से ब्रिटिश एयरफोर्स और उनके फाइटिंग यूनिट्स अर्जेंटीना के साथ लड़ सके। आज डोनाल्ड ट्रंप भी यही चाहते थे ब्रिटेन से, लेकिन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर स्टैमर ने मना कर दिया। उन्होंने यूएस को खुल के क्रिटिसाइज किया कि ईरान वॉर गलत है। तो ट्रंप ने रिटेलिएट किया कि भाई स्टैमर विंस्टन चर्चिल नहीं है, अपने आप को लेजेंड ना समझो। फिर ट्रंप ने कहा कि यूरोपियन अलाइज आओ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोलने में मदद करो। उसके लिए भी बाकी कंट्रीज पीछे हट गए, ब्रिटेन भी पीछे हट गया। बस तब से ट्रंप ने ठानी है कि वो ब्रिटेन को पिनलाइज करना चाहता है और डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। तो अब सवाल है कि अगर यूएस ब्रिटेन से अपने सपोर्ट को पीछे खींच लेता है, खास तौर पर फॉकलैंड आइलैंड के मुद्दे पर, तो क्या बहुत बड़ा चेंज आएगा? इसका जवाब है नहीं। हैवियर मिले जानते हैं कि उनको फाइनल नेगोशिएशन ब्रिटेन के साथ ही करनी है और उन्होंने ऐसी एक स्टेटमेंट भी दी थी, जिसके बाद उनका क्रिटिसिज्म भी हुआ था। मिले यहां तक कहते हैं कि वो मार्गरेट थ्रेचर को अपना रोल मॉडल मानते हैं
वही ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जिसने अर्जेंटीना के अगेंस्ट लड़ाई की थी। रिसेंटली कुछ पोल्स आए थे जो ये कह रहे थे कि हैवियर मिले की पॉपुलैरिटी अर्जेंटीना के अंदर घट गई थी क्योंकि ऑपोजिशन ने उनको खुल के टारगेट किया था। तो अब इस पूरी घटना को एक इमेज मेकिंग एक्सरसाइज के रूप में भी देखा जा रहा है कि वो ट्रंप की हेल्प से इस फॉकलैंड आइलैंड के मुद्दे पर ब्रिटेन को क्रिटिसाइज करके या ब्रिटेन के अगेंस्ट अग्रेसिव स्टेटमेंट्स देके अपनी इमेज को अर्जेंटीना में सुधारना चाहते हैं।